हाय एंड वेलकम बैक टू पार्ट 4 ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल सेल डिवीजन का पार्ट 4। पार्ट 1 2 3 हो गए थे। पार्ट 1 में हमने इंटरफेस लिया, पार्ट 2 में हमने माइटोसिस लिया, पार्ट 3 एक इंटरमीडिएट वीडियो टाइप रही जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस का इंट्रोडक्शन था। अब इसमें हम प्रॉपर मियोसिस शुरू करेंगे। मियोसिस मियोसिस अब मियोसिस 1 की बात करते हैं। सबसे पहले मियोसिस 1 में सबसे पहले आएगा प्रोफेज 1। ठीक है, ये बता दिया था पिछली क्लास में। प्रोफेज 1 के भी फिर 5 आ जाते हैं और पार्ट्स। प्रोफेज 1 में पहला क्या आएगा, देखो भाई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर आएगा पैकिटीन। स्पेलिंग एक बार देखना, पैकिटीन। हाँ, फिर आएगा डिप्लोटीन, फिर आएगा डाइकानेसिस। अब ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि इसमें ये पांचों करने हैं और साथ में मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 कर रहा। ठीक है, अगर ये 20-25 मिनट से ज्यादा एक्सीड हुई तो फिर थोड़ा सा पार्ट छोड़ देंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, पर कोशिश रहेगी कि हाँ इसमें सब हो जाए। तो प्रोफेज 1 में बेसिकली होगा क्या, ठीक है, जनरल अगर आप देखो, जो माइटोसिस के प्रोफेज 1 में होता था ऑलमोस्ट सब वही इसमें होगा। क्या होता था, सेंट्रियोल एस्ट्रल रेस फॉर्म करते थे। ठीक है, सेंट्रियोल started moving towards the pole। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप हटने लग जाएगा, एनवलप डिसइंटीग्रेट्स, और उसके बाद क्या होगा, ईआर गोल्जी न्यूक्लियोलस डिसअपियर, गायब हो जाता। यार मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे पास एक छोटा सा जार है, ठीक है, उसमें तुमने नमक मिला दिया ढेर सारा। तुमने एक ग्लास में 3 चम्मच मान लो नमक मिला दिया, अच्छा खासा खारा पानी बन गया वो। अब तुमको अगर वो नमक और पानी को अलग अलग करना है और तुम्हें चाहिए कि तुम आधा नमक एक तरफ कर दो और आधा नमक दूसरी तरफ कर दो, और तुम्हारे पास कोई मेजरिंग चीज नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, सारी चीजों को मिक्स कर दोगे। ठीक है, पूरा नमक जो है, जो नीचे सेटल हुआ था पूरे जार में, मान लो ये जार है और इसमें नीचे यहाँ नमक ढेर सारा इकट्ठा हो गया, तुम इसको घुमाओगे 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 घुमाओगे। ठीक है, अब तुमने बार बार घुमाया तो यहाँ क्लियर सोल्यूशन बन गया। इसको तुम 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और उसके बाद ये इवेपोरेशन कर दो या पानी को बॉईल कर दो, आधा नमक इधर आ जाएगा आधा नमक उधर आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन इज होमोजेनस। सेम तरीके से अगर आप सेल की बात करो तो सारी चीजें पहले तो आप एक तरीके से उसको बिल्कुल प्लेन कर दो, उसके बाद उसमें से सब छांटना शुरू करो। तो प्रोफेज 1 के पहले पार्ट पे आ जाते हैं, लेप्टोटीन पे। सबसे पहले क्या होता है, कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, दिख रहा है, थोड़ा मैं एक्सट्रीम एंड पे चला गया, एक सेकंड चेक करना। हाँ आ रहा है, पूरा आ रहा है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन fibers to form
क्रोमोसोम्स। ठीक है, कैसा होता था, ऐसे 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 अंदर पड़ा होता था। अब बनाना कैसे है, ऐसे ऐसे बनाना। ठीक है, ये चीज। उसके बाद इसमें ये जो क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर विजिबल अंडर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो इन क्रोमोसोम्स को देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के अंदर। बड़े सुंदर से लगते हैं क्रोमोसोम, तो इसको बुके स्टेज भी बोलते हैं। अरे यार, ऑल्सो नोन एज बुके स्टेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये हो गया लिप्टोटीन। अब आ जाओ जाइगोटीन। थोड़ा सा ज्यादा आ गया नहीं है? हाँ, जाइगोटीन। जाइगोटीन की हम बात करते हैं, तो जाइगोटीन में सबसे पहले क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस। ये जबरदस्ती ना एक एक मतलब एक एक स्टेप होता है बस, उसको एक एक स्टेप को इन्होंने एक एक सब स्टेज का नाम दे दिया। ठीक है, तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को तुम एक और नाम दे दो, याद कराने के लिए कमी थोड़ी ना है यहाँ पे, सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस होता है मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है मतलब सिनेप्सिस। सिनेप्सिस की वजह से इसको एक और नाम दे दिया स्टेज को, उसको बोल दिया ऑल्सो नोन एज सिनेप्टोनीमल स्टेज, या जो सिनेप्सिस के बाद फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। यहाँ पी रह गया, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जो बनेगा, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा आफ्टर सिनेप्सिस उसको बोलेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। है क्या बेसिकली, यू हैव गॉट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब एक एक पेयर एक एक करते जाओ। मान लो 1, यहाँ पे फर्स्ट क्रोमोसोम के पेयर आ गए, ठीक है, फिर सेकंड के आ गए, फिर करते 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 थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और फिर 23rd आ गया। 23rd क्या, 22 प्लस एक्स या वाई जो भी आता है, तो वो ऐसे आ गए। ये बस आपको पेयर फॉर्म करना है, इस पूरे उसमें और कुछ होता नहीं। इस पूरे टाइम में सिर्फ पेयरिंग होती है। तो दिस इज 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब एक होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, एक होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। मान लो ये वाला है, सिस्टर क्रोमैटिड मतलब सेम। क्रोमैटिड क्या हुआ, क्रोमैटिड तो बस इतना सा पार्ट होता है, ये दिस पार्ट इज क्रोमैटिड। और मान लो दूसरा है ये, तो इन दोनों को आप बोलोगे सिस्टर क्रोमैटिड। बहनें हैं, सेम सेम सी हैं, और ये हो गई ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड। पर जब इन दोनों की रेफरेंस ली जाएगी, रेड और व्हाइट वाले की, इनकी, तो ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर। डिफरेंट है भाई, ये फादर की है, मान लो एक फादर की है, एक मदर की बॉडी से आया था, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। 2 क्रोमोसोम्स हैं, अगर नंबरिंग देखी जाए तो 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो 4 क्रोमैटिड होंगे। नंबरिंग का मुझसे एक ने बोला था कि नंबरिंग जरूर बताना। 2 क्रोमोसोम है तो 4 क्रोमैटिड होंगे। ठीक है, 4 क्रोमैटिड हैं मतलब 4 काइनेटोकोर हैं। और सेंट्रोमियर बोला जाए तो सेंट्रोमियर कितने होंगे, तो यहाँ पे साइड में लिख देता हूं 2 सेंट्रोमियर।
तो सेंट्रोमियर भी 2 ही होंगे, क्योंकि वो तो एक पॉइंट है ना जहाँ पे मिलते हैं। 4 क्रोमेटिड के लिए आप एक चीज और बोल सकते हो, बाइवेलेंट और टेट्राड। ठीक है, बाइवेलेंट और टेट्राड, दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम या 4 क्रोमेटिड। ठीक है, अब मान लो तुम्हें बोल दिया उसने कि हाँ तुम्हारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और उसके बाद वो क्रोमेटिड बोल दे कि इतने क्रोमेटिड होंगे, तो कितने होंगे वो नंबर तुम निकाल सकते हो आसानी से। क्या है, 2 क्रोमोसोम्स तो 4 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड तो 4 काइनेटोकोर, और 2 क्रोमोसोम है, मान लो 2 क्रोमोसोम है तो 2 सेंट्रोमियर। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले उस पे। तो बाइवेलेंट फॉर्मेशन occurs in zygote stage। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बाइवेलेंट अकर इन zygote स्टेज, बट क्लियरली विजिबल इन पैकिटीन स्टेज। ठीक है, पैकिटीन में इसको ज्यादा अच्छे से देख सकते हो, समझ रहे हो, शुरू हो गया बनना, पर पैकेटीन में ज्यादा अच्छे से दिखता है, क्लियरली विजिबल होता है। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले स्टेज पे, पैकेटीन पे। ये जल्दी जल्दी निपटा देते हैं ताकि इस वीडियो में पूरा मियोसिस 1 खत्म हो जाए। तो इसमें हमने वही फिर से लाइन लिख देता हूं, बाइवेलेंट इज क्लियरली विजिबल, किसमें, पैकेटीन में। ठीक है, फिर क्रॉसिंग ओवर इसमें आ जाती, क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या है, मान लो ये देखो, एक ये है, एक ये है, ऐसे है, और दूसरा ये है और ये है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अरे भाई, ये ग्रे या ब्राउनिश सा जो है कलर, और ये रेड वाला, ये दोनों है तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, है तो नॉन सिस्टर। ठीक है, अब इसमें क्या, पैकेटीन में क्या हो रहा है, इसमें एक तो विजिबल है क्लियरली, क्या, बाइवेलेंट इज क्लियरली विजिबल, दूसरा हो रहा है क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। उसके बाद देखो आगे, अगला आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अभी बताया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होता क्या है, जो क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड दूर दूर होने लग जाते हैं, क्रोमैटिड स्टार्ट्स मूविंग अपार्ट एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, दूर दूर होने लग जाते हैं, और साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर से मतलब साइट पूरे वैसे दूर दूर होने लग रहे हैं, और साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर के अलावा। ठीक है, अब देखते हैं, एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, X shaped chiasmata is formed. Chiasmata is formed.
तो एक चीज ध्यान में रखना, डिप्लोटीन स्टेज में काइस्माटा फॉर्मेशन होता है, साइड में लिख लो, हाईलाइट अच्छे से कलर से लिख देते हैं, काइस्माटा फॉर्मेशन इन डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज किसका पार्ट है? प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1 का पार्ट। चलो अब उसके बाद देखते हैं क्या डिप्लोटीन हो गया। अब कौन सा फेज आएगा? अब आएगा डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस, ठीक है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा। अच्छा एक बार देखना स्क्रीन में दिख रहा है सब? रुको लेट मी चेक। हाँ बिल्कुल क्लियर। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा क्या है? जो आना था वो मान लो ये है, ठीक है, ये ऐसे था और रेड वाला ऐसे था, तो होगा क्या, इसके एक तरफ में व्हाइट वाला आ गया, इधर व्हाइट क्रॉसिंग ओवर की साइड पे, जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है, और वैसे ही व्हाइट वाला जो क्रोमोसोम है हमारा नॉन सिस्टर दूसरा वाला, उसके दूसरी तरफ रेड वाला आ गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अच्छा अब एक और चीज थी जो डिप्लोटीन के साथ बतानी थी, क्या थी? डिप्लोटीन के साथ वो ऊपर वाला जो था डाइकाइनेसिस था, ये डिप्लोटीन के बारे में एक और लाइन है जो इस चैप्टर में नहीं है, आगे है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में। वो ये है प्राइमरी oocyte arrests itself in diplotin stage of प्रोफेज 1, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना जरा, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म एंटर होगा, तब आगे मियोसिस कंटिन्यू हो जाएगा। अभी के लिए मियोसिस इतना ही रहेगा। तो अभी प्रोफेज में हमने कितना कर लिया यार? प्रोफेज 1 कर रहे थे हम, प्रोफेज 1, ठीक है, लिप्टोटीन हो गया, उसके बाद जाइगोटीन हो गया, ठीक है, उसके बाद पैकिटीन हो गया, उसके बाद डिप्लोटीन हो गया, उसके बाद डाइकाइनेसिस हो गया, डाइकाइनेसिस, ठीक है, सारी चीजें हो गई। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स याद रखना, इसमें फॉर्मेशन ऑफ काइस्माटा, इसका क्या है? इसका टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा, ठीक है। डिप्लोटीन में एक और चीज यही, प्राइमरी oocyte गेट्स अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज। अब प्रोफेज 1 हो गया, उसके बाद आ जाते हैं मेटाफेज 1 पे। मेटाफेज 1, ठीक है। अब मेटाफेज 1 फिर से वही है, ये लिया, इसमें फिर यही क्या आ गया, क्या आएगा? एक सेकंड। तो मेटाफेज 1 में वही इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे अलाइन हो गए फिर से, ये देखो इक्वेटोरियल प्लेट थी ये, यहाँ सारे फिर से अलाइन हो गए, और उसके बाद एस्ट्रल रेस फॉर्म होंगी, सेंट्रियोल चला गया था, अब वो फिर से सेम चीज। पर है क्या इसमें खास बात? ये नॉन सिस्टर हैं, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, तो ये ध्यान में रखना। मान लो ये है,
इधर किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो वो चीज ध्यान में रखना कि ये इसमें काइजमाटा फॉर्म हो चुका है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो गया है, क्रॉसिंग ओवर ये कर चुका है, ठीक है। उसके बाद है क्या, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म होंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ, फिर से उसको इक्वेटोरियल प्लेट पे ले आया। अब ये सेम चीज हो रही है, वही जो माइटोसिस में हो रही थी, वही मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में हो रही है, ठीक है। अब करना क्या है, एनाफेज 1, एनाफेज 1। अब एक चीज इसमें जो है छोटी सी, वो ये है कि ये है माइटोसिस वाला पार्ट, दिस इज माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस में ये 2 डिफरेंट रोज में आ जाता, ठीक है। इसमें तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया था, उसमें क्या होता है, ये 2 लाइन फॉर्म कर लेता, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ, समझ रहे हो बात को, एक ऐसे, ये माइटोसिस है ऊपर वाला, और ये वाला मियोसिस है। अब ये एस्ट्रल रेज बन रही हैं और 2 डिफरेंट उसमें आ गए। अब एनाफेज की बात करते हैं, एनाफेज 1 में क्या होता है, ठीक है। एनाफेज 1 उस वाले में तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा था, इसमें देयर इज नो स्प्लिट, नो स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। होगा क्या, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी इसका डायग्राम मैं एनसीईआरटी वाला दिखाता हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यही एंड दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स कह लो, एंड दीज होमोलोगस chromosomes same start moving towards the pole, start moving towards the poles। तो बेसिकली हुआ क्या, ये वाला चलो ये डायग्राम देखो पहले, ये मियोसिस 1 ये रहा, ठीक है। जैसा मैंने बोला, ये रहा क्या, 2 प्लेट में डिवाइड हो जाता, टू लेवल्स में इक्वेटोरियल प्लेट जो है, 2 डिफरेंट रोज में, एक थोड़ी सी ऊपर, एक थोड़ी सी नीचे, ये रहा, ये देखो ये। अच्छा ये देखा, ये यहाँ क्या फॉर्म हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, और ये क्रॉसिंग ओवर का सीन है। उसके बाद ये काय का सीन है, ये इधर देखो, ये रहा काइजमाटा, ये रहा काइजमाटा, ये रहा काइजमाटा, ये रहा काइजमाटा, ठीक है। एनाफेज 1 में क्या हुआ, पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गई, स्पिंडल फाइबर्स उसको सेंट्रियोल की तरफ खींचने लगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या एनाफेज 1 में, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर कहाँ हुई, एनाफेज में, पोलवर्ड मूवमेंट शुरू हुई और रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर हुआ, ठीक है। तो अब इस स्टेज में तुम आके ये कह सकते हो कि जो 2n था वो n और n में डिवाइड होगा। उसके बाद वही टीलोफेज आ जाता, जिसमें सेल अलग अलग हो गए, तो ये आ गया टीलोफेज। कैसा है टीलोफेज, देखो क्या लिख रहा हूं, सेम लाइन एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, द क्रोमोसोम रीचेस द पोल्स, देखो क्या लिखा है, द क्रोमोसोम रीचेस द पोल्स नॉट द क्रोमैटिड,
ठीक है, पूरा क्रोमोसोम जा रहा है, क्रोमैटिड एक एक नहीं जा रहा। द क्रोमोसोम रीचेस द पोल नॉट द क्रोमैटिड। अग्री। उसके बाद देखना स्पिंडल फाइबर, वही जहां जो पहले होता था, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। टीलोफेज जब आप माइटोसिस का पढ़ते थे तो भी यही होता था, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। ठीक है, अब एक और जो होती है वो अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम। और जो सारी चीजें गायब हुई थी वो रीअपियर होंगी। तो रीअपियर क्या क्या होता है? एक तो न्यूक्लियर एनवेलप होगा ही होगा, ठीक है, और न्यूक्लियस होगा ही होगा। बाकी न्यूक्लियोलस बोलो तो बाकी जो है वो जो भी सेल ऑर्गेनल्स है। तो इसका डायग्राम देखो कैसा, इसका डायग्राम ये रहा, ये रहा, ठीक है। न्यूक्लियर, अरे ये रहा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो आ गया, ये न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ अब ये अनकॉइल होंगे, अभी उन्होंने दिखाया नहीं, और ये बाहर का सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। इधर देखो, मैं बना भी देता हूँ। ये सेल था, ये ऐसे ऐसे है पहले तो, इसके अंदर क्रोमोसोम्स है, उसके बाद ये ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आके खत्म हो गया टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 जैसे ही खत्म हुआ तो मियोसिस 1 में आपने पूरा कर लिया। मियोसिस 1, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, चार हो गए, ठीक है। और प्रोफेज के 5 अलग अलग पार्ट्स भी हो गए। मियोसिस 1 ओवर। अब नेक्स्ट वीडियो में, अब ये वीडियो 1 मिनट देखते हो तो मुझे कितनी देर की बनी है, ये वीडियो बनी है 27 मिनट की, लंबी हो गई, ठीक है। इसको मैं यही एंड करता हूँ। इंटरकाइनेसिस और मियोसिस 2, मियोसिस 2 नेक्स्ट वीडियो, ओके, नेक्स्ट वीडियो। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और एक चीज ध्यान रखना, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट, ओके, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू दिस चैनल नीट टोटलर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो, कोई एमसीक्यू पूछना हो, कोई पीवाईक्यू पूछना हो, तो एक इंस्टाग्राम का चैनल है जो अभी तो मेरा पर्सनल चैनल है, वो है CHAITANYABATRAA, चैतन्य बत्रा, और लास्ट में एक और ए है, ये है इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है, चलो।